हाँ जी, टाइप नंबर 6 देखो, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਾਈਪ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਗੀ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਲਸ ਪੀ ਇੰਟੂ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਡੀ ਐਕਸ ਬਾਈ ਡੀ ਵਾਈ ਪਲਸ ਪੀ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖੋ, ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਹੈ ਜੇ ਵਾਈ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ ਕਿਊ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, नीचे वाई है इट मीन फंक्शन ऑफ वाई होनी। ठीक है, कुछ मर्जी हो, दोनों कुछ मर्जी हो सकता है, मतलब पी फंक्शन ऑफ वाई होगा क्यों कॉन्स्टेंट होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखो कभी कि जेकर आप एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग गल करिए कि वेट कि डेरीवेटिव प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स 2x। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ, ਐਕਸ ਨੀਚੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2x ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਊ ਕਿੰਨਾ 2x ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਖੋਲ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੀ, ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵਾਈ ਹੈ ਨਾ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਵਾਈ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 2, पी कितना एक्स है क्यों कितना है 2 है। ओके, इस तरह सो उमें इस तरह देखना पा कि अपना डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। तो पी कितना है वाई है वाला, तो क्यों कितना 3 है। ठीक है, सो एक थोड़ा जिहा इंट्रो ही। सो स्टैप देखो की होगा अपना, पहले ये अकॉर्डिंग करते हैं डेरीवेटिव प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो पहला स्टैप की अपना इंटैग्रल फैक्टर फाइंड करना आई एफ। ठीक, कई बार पेपर जब ऐ पूछ लेंगे कि इंटैग्रल फैक्टर फाइंड करना है, सो वह की फॉर्मूला ई दी पावर इंटैग्रल ऑफ पी इंटू डी एक्स, कि मतलब ई दी पावर पी का करना इंटैग्रल विद रिस्पैक्ट एक्स। ठीक है, पहला स्टैप सही। फिर उस तो बाद मेन फॉर्मूला की करना आप स्टैप पहले याद करना, फॉर्मूला वाई इंटू इंटैग्रल फैक्टर जो फाइंड किया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटैग्रल फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला है, ये याद करना है। वाई इंटू इंटैग्रल फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटैग्रल फैक्टर, दोवां की मल्टीप्लाई कर देना आप इंटीग्रेशन। ठीक है, जेकर अपनी टाइप हुई सैकेंड टाइप देखो ये वाली डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इंटैग्रल फैक्टर की देखो ई दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, तो फॉर्मूला की बन एक्स इंटू इंटैग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटैग्रल फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। ठीक है, सो जिहदे जिहड़ा भी पैर च मतलब नीचे है, पैर च सॉरी नीचे जिहड़ा ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਟਾਈਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। टाइप 6 है तो एक्सरसाइज 9 आई है, फिर लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। ठीक है, सो देखो डेरीवेटिव प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सो आप इंटर में गल की देखो ये वाली कि पी तो क्यों फाइंड करने ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वाई है पी अपना पी होंगे। सो इट मीन ये अकॉर्डिंग पी की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, तो क्यों आ वाला 3 हो जाऊगा। ठीक है, तो हम आप फाइंड करना इंटैग्रल फैक्टर ई दी पावर पी इंटू डी एक्स। सो ई दी पावर 2 का करना इंटैग्रल, सो 2 का इंटैग्रल किया विद रिस्पैक्ट डी एक्स कितना आ जाऊगा ई दी पावर 2x आ जाऊगा। सो इंटैग्रल फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी ई दी पावर 2x। तो फॉर्मूला देखो कि वाई इंटू इंटैग्रल फैक्टर
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटैग्रल फैक्टर डी एक्स प्लस सी होंगे है ना। सो वाई इंटू ई दी पावर 2x इज इक्वल टू 3 इंटू ई दी पावर 2x प्लस सी। सिंपली सॉल्व कर दो, ਇਹਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆ ਜਾਊਗਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x/2 ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ c ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3/2 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਇਕੱਲਾ ਤੇ c/e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨਵਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਮ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ। हाँ जी, नैक्सट सम देखो अपना ये वाला cos x इंटू डेरीवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो पहले आप इन्हों जर्नल फॉर्म नाल कंपेयर करते हैं, डेरीवेटिव प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यों बोलना। तो हुण इस इक्वेशन ये वर्गा बनाना है, मीन cos x ये रिमूव कर दो, रिमूव किवें होगा ये हो रहा मल्टीप्लाई, आप करते हैं डिवाइड। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाऊगा प्लस वाई बाई cos x हो जाऊगा इज इक्वल टू साइन एक्स बाई cos एक्स हो जाऊगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव प्लस सीकेंट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू tan एक्स हो जाऊगा। सो एक ही बन गया p बन गया, एक ही बन गया क्यू बन गया। तो हम इंटैग्रल फैक्टर देखो e द इंटैग्रल p dx हो जाऊगा। ये फाइंड भी कल वही करना है, इंटैग्रल फैक्टर ही करना है। तो e दी पावर सीकेंट एक्स dx, सीकेंट एक्स का इंटैग्रल होंगे log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स होंगे। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंट की पावर लॉग हो तो ये बन जाता अपना जी वेरीएबल है ये अगे आ जाऊगा सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स हो जाऊगा। बस ये अपना किहदा आंसर है, मीनस कला इंटैग्रल फैक्टर है। ओके, तो यही आप फाइंड करना क्या। तो हम अपना नैक्सट सम देखो। हाँ जी, नैक्सट सम देखो वाला ये सम पेपर च आया हुआ है। ओके, देखो हम इस सवाल में आप कंपेयर करते हैं जर्नल फॉर्म नाल। सो जर्नल फॉर्म अपनी किहड़ी सी डेरीवेटिव प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, सो पहले आप एक्स ना करो डिवाइड इनू पूरी टर्म क्योंकि ये एक्स रिमूव करना है तो करके। सो इतने डेरीवेटिव बचूगा इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बटा एक्स हो जाऊगा। फिर इन कले कले करो डिवाइड, वाई बाय एक्स हो जाऊगा तो एक्स बाय एक्स हो जाऊगा। ठीक है, तो कैंसल होकर 1 नहीं बन जू, तो इनू इधर मूव कर दो कि डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि वाई इधर वाई बाय एक्स में इधर मूव क्यों किया क्योंकि अपने को डेरीवेटिव वाई वाला कोएफिशिएंट की ऐड होंगे तो करके इधर किया माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू -1। ओके, सो देखो हम जी इक्वेशन अपनी बन गई ना जर्नल मतलब जी स्टैंडर्ड फॉर्म आ वाली ये वर्गी बन गई ना, जी आ वाली इक्वेशन बिल्कुल ये वर्गी बन गई। सो देखो तो डेरीवेटिव सॉरी पी किन्ने च -1 बाय एक्स है, क्यों किन्ना है -1 है। सो पहले आप फाइंड करते हैं इंटैग्रल फैक्टर e दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाय एक्स डी एक्स। सो इसका इंटैग्रल कितना होगा e दी पावर माइनस लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, जो लॉग हो तो लॉग आप जी कोएफिशिएंट जी पावर है सॉरी आप जो सिंबल है वो पावर अगे लैंदा। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स की पावर -1 हो गया तो एक्सपोनेंट की है जो एक्सपोनेंट की पावर लॉग हो तो इनू लिख देना आप एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं। क्यों देखो स्टैप पहला भी स्टैप यूज किया है e दी पावर लॉग इनवर्स एक्स में आप लिख सकते हैं एक्स इनवर्स इंटू लॉग ऑफ ई, लॉग ई 1 होंगे। ठीक है, इट मीन 1 बाय एक्स इंटैग्रल फैक्टर कितना अपना 1 बाय एक्स। तो फॉर्मूला कितना अपना वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटैग्रल डी एक्स प्लस सी। सो देखो वाई आप रखना है, आई एफ की वैल्यू 1 बाय एक्स है, क्यू की वैल्यू कितनी है -1 है, तो आई एफ की वैल्यू 1 बाय एक्स। ठीक, तो डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो वाई बाई एक्स हो जाएगा तुम्हारा माइनस बाहर कटो 1 बाई एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा एक्स इधर ले जाओ वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी एक्स। सी एक्स कोई कॉन्सटेंट ही है, इनू आप कोई होर नाम दे दो प्लस सी डैश। सो ये अपना की है आंसर है। ओके, सो हम नैक्सट सम देखो ना बिल्कुल सम देखो सम नंबर 27 है। ठीक है, अपने इस चैप्टर का अपना स्टेटमेंट अपना की क्वेश्चन है
ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਸਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਥੋੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਆਹ ਬਣ ਜੂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀਕੈਂਟ ਐਕਸ ਤੇ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ tan x ਤੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫੈਕਟਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ e ਦੀ ਪਾਵਰ p ਆਫ dx e ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਕੈਂਟ x ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੋਏਗਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ log ਆਫ ਸੀਕੈਂਟ x ਪਲਸ tan x ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀਕੈਂਟ x ਪਲਸ tan x। शायद इस सवाल पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, पहला ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫੈਕਟਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿ y ਇੰਟੂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਸੀਕੈਂਟ x ਪਲਸ tan x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ tan x इंटू इंटैग्रल फैक्टर कितना है ये वाला है प्लस सी ठीक है। वाई इंटू सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स इज इक्वल टू इंटैग्रल फैक्टर ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स यदि मल्टीप्लाई ओपन कर दो ठीक है प्लस सी। सो वाई इंटू सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स हूँ यह करेंगे इकल्ले इकल्ले का इंटैग्रल ठीक है डी एक्स इतने डी एक्स पाओ प्लस सी ये उमें चली जाऊगा इनू देखो यदा इंटैगरल होंगे सीकेंट एक्स हूँ यदा कोई डायरैक्ट इंटैगरल नहीं होंगे पहले भी आप गल की चैप्टर में इनू आप करें सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 1 के चेंज हूँ करो यदा कल्ले कल्ले इंटैगरल फिर बनो सीकेंट एक्स प्लस यदा इंटैगरल टैन एक्स हो जाऊगा ठीक है तो यदा 1 का एक्स हो जाऊगा प्लस सी वाई इंटू सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स इज इक्वल टू डेड ये वाला। सो ये अपना की है आंसर है ओके। हाँ जी नैक्सट सम देखो ये वाला बिल्कुल सम इनू आप स्टैंडर्ड फॉर्म वर्क बनाना है मतलब एक्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना डिवाइड कर दो दोनों पास एक्स नाल ये बन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स क्यों जो डिवाइड करूँगे एक्स नाल ये नीचे आड़ू इतने ये पावर घट जू क्यों डिवाइड कर देंगे ਤਾਂ करके ओके। सो देखो इस तो बाद किमें करना पैनू कि हुण ये पी की वैल्यू देखो कितनी है पी की वैल्यू कितनी कोएफिशिएंट ऑफ अपनी दी है वाई तो पी कितना होगा 2 बाय एक्स होंगे तो क्यों कितना होंगे एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स होंगे ठीक है। सो इंटैगरल फैक्टर इज इक्वल टू ई दी पावर पी ऑफ डी एक्स होंगे सो ई दी पावर 2 बाय एक्स डी एक्स होंगे ई दी पावर 2 बार तो 1 बाय एक्स डी एक्स होंगे ई दी पावर 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स होंगे फिर पावर अगे जाड़ू लॉग की हेल्प ई दी पावर लॉग ऑफ एक्स स्केयर होंगे तो एक्सपोनेंट की पावर जो लॉग हो तो आप इनू लिख सकते एक्स स्केयर इंटू लॉग ऑफ ई लिख सकते हैं लॉग ई 1 होंगे सो एक्स एक इंटैगरल फैक्टर की वैल्यू कितनी है एक्स स्केयर ठीक है। सो हम देखो फॉर्मूला वाई इंटू इंटैगरल फैक्टर एक्स स्केयर इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी है एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स है तो इंटैगरल फैक्टर एक्स स्केयर इंटू डी एक्स ठीक है वाई इंटू देखो ध्यान एक्स स्केयर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स की पावर 3 डी एक्स हूँ यदा करना इंटीग्रेशन सो यदा इंटीग्रेशन होगा बाय पार्ट ठीक है। सो बाय पार्ट किमें करेंगे इनू बनाएंगे फर्स्ट इनू बनाएंगे सैकेंड देखो सॉल्व करते हैं लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स की पावर 3 का इंटैगरल इन फर्स्ट मनो इन सैकेंड मनो कि फर्स्ट उवें सैकेंड का इंटैगरल करांगे पहले का डेरीवेटिव करांगे तो दूजे का इंटैगरल करांगे फिर तो दोवां का होल इंटैगरल ठीक है। पहला आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करांगे फिर इसे वैल्यू पुट करते हैं आंसर में देखो लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स पावर 4/4 हो जू माइनस यदा डेरीवेटिव 1/x हो जाऊगा एक्स पावर 4/4 प्लस सी हो जू ठीक डी एक्स नाल इतने सो ये पावर कैंसल होगी लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब 1/4 कॉमन कर लो प्लस सी
log of x into x ਦੀ ਪਾਵਰ 4/4 ਮਾਈਨਸ 1/4 ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸਿੰਪਲ x ਪਾਵਰ 4/4 ਪਲੱਸ c ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ log of x into x ਦੀ ਪਾਵਰ 4/4 ਮਾਈਨਸ x ਪਾਵਰ 4/16 ਪਲੱਸ c ਸੋ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋ ਦੇਖੋ y into x square is equal to log of x into x ਦੀ ਪਾਵਰ 4/4 ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4/16 ਪਲੱਸ c ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ तो की बचू y इज इक्वल टू log of x into x square by 4 minus x square by 16 plus c ओके सो ये अपना ये आंसर ओके सो देखो अपन नेक्स्ट सम करते हैं इस टॉपिक का देखो ये बात देखो सो पहला ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਨੂੰ डेरिवेटिव प्लस y by 1 plus x square is equal to tan इनवर्स x by 1 plus x square ठीक है सो यदि p की वैल्यू कितनी करेंगे आप p is equal to 1 by 1 plus x square q की वैल्यू tan इनवर्स x by 1 plus x square सो पहले आप इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करते हैं e की पावर 1 by 1 plus x square dx सो e की पावर tan इनवर्स x ठीक है सो ये अपना क्या इंटीग्रल फैक्टर e दी पावर tan इनवर्स x सो अगे देखो हम सॉल्व करना फॉर्मूला कितना y इंटू इंटीग्रल फैक्टर ठीक है इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू दी वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू इंटीग्रल फैक्टर आ रहा प्लस ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ tan ਇਨਵਰਸ x ਨੂੰ t ਫਿਰ ਕਰੋ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1/1 plus x square dx is equal to dt ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰਮ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ t ਆ ਜੂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ tan ਇਨਵਰਸ x ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ t ਬਣ ਜੂਗਾ ਤੇ dx by 1 plus x ਕੀ ਬਣ ਜੂ dt ਬਣ ਜੂਗਾ ठीक है सो इट मीन आप लिख सकते टी इंटू ई दी पावर टी लिख सकते हैं ना सो यदा इंटीग्रल किमें करेंगे बाई पार्ट आई लेट के अकॉर्डिंग ठीक है सो ये बन जू फर्स्ट बन जूगा ये वाला सैकेंड बन जू सो देखो फर्स्ट तो भी सैकेंड का इंटीग्रल कर देंगे माइनस पहले का डेरीवेटिव कर दो दूजे का इंटीग्रल कर दो विद रिस्पेक्ट डी टी ठीक है सो देखो ध्यान नाल टी ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸੇਮ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸੇਮ ਉਹੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ t तो 1 इंटू e ਦੀ ਪਾਵਰ t ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਾ तो t इंटू e ਦੀ ਪਾਵਰ t ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ t ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਉਹਨੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ t ਪਲੱਸ c ਓਕੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ t ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ t ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲੱਸ c ਆ ਜਾਊਗਾ टी की वैल्यू कितनी पुट की टी की पुट किया tan इनवर्स x इसे पुट करो e की पावर tan इनवर्स x अपॉन सॉरी e की पावर tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस c ओके सो ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ e ਦੀ ਪਾਵਰ tan ਇਨਵਰਸ x ਇੰਟੂ tan ਇਨਵਰਸ x ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲੱਸ c ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ y ਇੰਟੂ e ਦੀ ਪਾਵਰ tan ਇਨਵਰਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ e ਦੀ ਪਾਵਰ tan ਇਨਵਰਸ x ਇੰਟੂ tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस c ओके सो tan इनवर्स x इधर डिवाइड कर दो भावें सवाल इतने चल सी है सो इधर कैंसिल हो tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस c बाय e की पावर tan इनवर्स x ठीक है अगला तो ये कोई कॉन्स्टेंट मान लो ठीक है सही है तो भावें इतने छड़ दो बिल्कुल सही इतने भी ओके सो देखो इस तो बाद आप इस टॉपिक का लास्ट सम करना है तो उस दिन अपना चैप्टर की कंप्लीट हो जाएगा देखो जिमें आप होमोजीनियस फॉर्म के ना कि हरेक सवाल वाई ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਨਾ बट जो एक्स वाला अपना ਇਹੋ ਜਿਹਾ एक्सपोनेंट की पावर वाई बाय एक्स वाला कुछ इस तरह शायद एक्स बाय वाई वाला उदों ਆਪਾਂ एक्स ਨੂੰ वी वाई पुट किया जी फॉर्म से डी एक्स बाय डी वाई हो गई थी है ना कुछ इस तरह
मतलब डी वाई बाई डी एक्स ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਡੀ ਐਕਸ ਬਾਈ ਡੀ ਵਾਈ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਐਕਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਬਾਈ ਡੀ ਵਾਈ ਬਣ ਜੂਗਾ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਬਾਈ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡੀ ਐਕਸ ਬਾਈ ਡੀ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਪੀ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਪੀ ਇੰਟੂ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਕਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਪੀ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਕਿਊ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ, ਜਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਕਿਊ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। वाई इंटू डी एक्स इधर ले जाओ माइनस एक्स इंटू वाई स्क्र डी वाई। ठीक है, थोड़ा पर रफ कम कर दें, देखो पेज देखो इधर उन्होंने जेकर अपना वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई स्क्र डी वाई। देखो अपने दो फॉर्म आ होंगे ना, डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इजिकल क्यू होंगे, तो क्यू तो वाई या एक्स हो या कॉन्सटेंट हो। दूजी फॉर्म अपनी आ डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू है। पी तो क्यू ਜਾਂ वाई हो ਜਾਂ कॉन्सटेंट हो ना, लेकिन आप इंटर वाला पेज से एक्स आऊगा, दूजे पेज सही है, इस पेज से एक्स करना है। ठीक है, और जो एक्स नीचे है तो दोनों पी तो दोनों एक्स चो, ठीक है, वाई ऊपर तो वाई ऊपर ही रहूगा। हूँ इन्होंने दोनों कोई एक ही फॉर्म बननी चाहिए, तो पहले बना के मैंने आप वाली फॉर्म देखो बनती नहीं बनती, इधर ले जाओ कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई बाई माइनस इस ला लो एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, हम देखो ध्यान हम सैपरेट मतलब इनू आप सैपरेट नहीं कर सकते, मीन वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते क्यों वाई उपर ना। ठीक है, आप इन इस तरह नहीं लिख सकते, जो एक्स माइनस वाई स्क्वायर फिर आप लिख देंगे है ना, नीचे कला वाई होंगे कला वाई होंगे फिर लिख देंगे, बट आ नहीं लिखा जाता, तो ही अपनी आ फॉर्म रिजेक्ट होगी, फिर अपनी आई फॉर्म बनूगी। ठीक है, फिर किमें बनू इन रेसिप्रोकल कर दो, डी एक्स बाई डी वाई कर लो माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर कर लो बटा वाई कर लो। ओके, देखो फिर हम कल्ले कल्ले डिवाइड करो, डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई इतने माइनस ना, तो प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई हो जाऊगा, तो हम माइनस इधर लियाओ डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई हो जाऊगा है ना। तो देखो हम बन गया फॉर्म पी एक्स क्यू डी। ये इस तरह अपन जजमेंट हो जाती है, सॉल्व करके देखनी पैंती है, ये आ वाली फॉर्म सॉल्व नहीं होती ना किस तरह। ठीक है, तो देखो पी दी वैल्यू कितनी अपनी 1 बाई वाई है, क्यू की वैल्यू कितनी कला वाई है। हम करना इंटैग्रल फैक्टर सॉल्व करना है, तो ई दी पावर पी इंटू डी ऑफ वाई, सो ई दी पावर 1 बाई वाई इंटू डी वाई, सो ये बन जूगा ई दी पावर लॉग वाई बन जूगा, तो जो एक्सपोनेंट की पावर लॉग हो आप लिख सकते हैं वाई इंटू लॉग ऑफ ई लिख सकते हैं, तो लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, इट मीन इंटैग्रल फैक्टर इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, ये वाला। सो इस तो बाद अपना फॉर्मूला कि सॉल्व करना है, देखो कि एक्स इंटू हाँ वाला देखो फॉर्मूला आ गया। ठीक है, देखो एक्स इंटू इंटैग्रल फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटैग्रल फैक्टर डी ऑफ वाई प्लस सी। ठीक, एक्स होगी ये वाई लग जू, सो क्यू की वैल्यू कितनी है वाई है ना, आ रही तो इंटैग्रल फैक्टर वाई है डी वाई प्लस सी हो जू, सो वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी हो जू, तो वाई स्क्वायर का इंटैग्रल कितना होता है वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये वाला अपना क्या आंसर है। ओके, सो इस तरह अपने इस टाइप के जो मेन सम सी सारे की कंप्लीट हो चुके हैं, जो बाकी सम बचे सेम इस तरह सॉल्व कर सकते अपना। सो इस तरह अपन जो डिफरेंशियल इक्वेशन दियाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन 6 टाइप की है कंप्लीट हो चुकी हैं, टोटल 6 टाइप है। ठीक है, सो एक कोई फिर थोड़ा ओवरव्यू कर लो कि 6 टाइप है कि थोड़ा जहा देख लो कि टाइप फर्स्ट थी अपनी डेरीवेटिव इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाली, वो की करिए डेरीवेटिव डी वाई इधर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कर दी दोनों पास इंटरवल। फिर टाइप सैकेंड सी अपने को
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई सी, एफ इधर कर लो, डी एक्स उधर ले जाओ, डी वाई बाई एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स सी। टाइप थर्ड ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਬਲ, ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਬਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਇਨਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈ ਆਫ ਵਾਈ। ਸੋ ਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਾਈ ਆਫ ਵਾਈ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੀ ਐਕਸ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਟਾਈਪ 4 ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਡਿਊਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਪਲੱਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਡ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਫਿਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਟਾਈਪ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਨੰਬਰ 5 ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈਮਡਾ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਲੈਮਡਾ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਨਾਟ ਆਫ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਓ ਵਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਪ 6 ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਲਾਸਟ ਸੋਰੀ 5 ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, 6 ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ਇਹਦੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਲੱਸ ਪੀ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ। ਜੇ ਪੀ ਤੇ ਕਿਊ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਟਾਈਪ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਪੀ ਕਿਊ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫੈਕਟਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੀ ਡੀ ਐਕਸ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ, ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈ ਇੰਟੂ ਆਈ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ ਇੰਟੂ ਆਈ ਐਫ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਲੱਸ ਸੀ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਸੀ, ठीक है। सेम इसी तरह ये टाइप ये भी बन जाती है भाई कि डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी ऑफ एक्स प्लस इज इक्वल टू क्यू, ओके। सो ये कंप्लीट फॉर्मूला तुम अपने आप करोगे, कंप्लीट फॉर्मूला की होंगे, ठीक है। सो ये अपनी समरी इस चैप्टर की। सो इस तरह अपना सारा चैप्टर नंबर 9 टॉपिक होंगे, टॉपिक सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी तरह कंप्लीट है, ओके।